Good morning students. Today continue chapter number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology and Kinesiology in Sports. So today in today's class, today's topic we have taking the skeletal system. Skeletal system क्या होता है? आपको एक आपके सामने एक फोटो है, देखो फोटो में क्या है. ये है एक skeletal system. जिसे अपन एक अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हड्डियों का ढांचा. जो हमारा जो बॉडी है किस तरह से बना हुआ है, ये ऊपरी कवर है. इंटरनली जब पूरा डीप में जाते हैं तो आपको दिखता है कि देखो सबसे पहले क्या चीज है. सबसे पहले है एक हड्डी आपस में जुड़ के एक हमारा पूरा ढांचा तैयार करती है, पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है. कैसे करती है, किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं, किस तरह से हम रनिंग करते हैं, किस तरह से हमारे फिंगर्स मूवमेंट करते हैं, लेग्स मूवमेंट करते हैं, एल्बो मूवमेंट करते हैं. और एक तरह का कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मूवमेंट करते हैं और कई है जो हाफ करते हैं. तो ये आज हम धीरे धीरे ये जो आपका एनाटॉमी है सब्जेक्ट, इसमें हम स्टडी करेंगे. तो आज हमने टॉपिक लिया है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स, आपके जितने भी बोन्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कंबाइन करके बना. फिर कितनी 213 बोन्स इन चाइल्ड, यानी 213 जो बोन्स होती है वो छोटे बच्चे के अंदर होती है. और जैसे ही हम बड़े होते रहते हैं कुछ बोन्स आपस में मर्ज हो जाती है और कुछ इसमें आती है. 206 बोन्स इन एडल्ट्स में, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर 206 बोन्स टोटल. फिर है बोन्स डिफर इन शेप एंड साइज, यानी जो हमारी बोन्स हैं वो साइज में और शेप में डिफरेंट होती है, एक जैसी शेप नहीं होती. ठीक है. फिर बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द लिगामेंट. जब ये बोन्स हैं आपस में कैसे जुड़ेगी, एक लिगामेंट के द्वारा. अपन एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से बांधने के लिए एक रस्सी का हम प्रयोग करते हैं ताकि रस्सी से बंध जाए. तो सेम वही प्रोसेस जब हम हमारे बोन्स हैं वो जो आपस में जुड़ेंगे तो एक रस्सी यानी एक लिगामेंट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हमारे बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प मतलब कि मूव करने में हेल्प करती है. अगर वो लिगामेंट नहीं होगा तो पूरा ही जॉइंट ही घूम जाएगा. तो वो लिगामेंट क्या है, आपको सपोर्ट करता है अननेसेसरी. जैसे हमारा ये एल्बो है, एल्बो जॉइंट किया हुआ है लिगामेंट से, ये इतना अंदर हो रहा है. ठीक है. अब आप ये लिगामेंट है जो यहाँ से, अब ये आपको बैक नहीं जाने देगा. नहीं तो अगर लिगामेंट नहीं होगा तो वो जैसे किस तरह से आप मैजिकल के तौर पे देखते हैं ना, पूरा इधर से पूरा घूम जाना, ये सब ऐसे, तो ऐसे नहीं होता है. तो इसीलिए लिगामेंट की हेल्प से हमारा शरीर एक प्रॉपर वे में मूवमेंट करता है. ओके. और फिर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स. ये जो हमारे बोन्स हैं प्रोटेक्ट करते हैं किसको, सॉफ्ट ऑर्गन्स को. कैसे, जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनीज है. देखा होगा ना, जैसे अभी हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक तरह का किस तरह से पिंजरा बना हुआ है. देखो आपको ऑलरेडी एक फोटो में दिखा चुकी हूँ कि टॉप से लेके बॉटम तक किस तरह से बीच में एक तरह का पिंजरा बनता है. इस तरह से जिस पिंजरे के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, किस तरह से वो हमारे उसको बचा के रखती है, सेव करती है, कहीं से भी लग नहीं जाए. तो फोटो में आपको A to Z ये नजर आ रहा है कि ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक किस तरह से हमारे जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरह से जो लिगामेंट हैं वो जुड़े हुए हैं आपस के अंदर. और जो जॉइंट्स के बीच में फ्रीली मूवमेंट हो सके उसके अंदर कार्टिलेज का प्रयोग होता है. यानी हमारे जो ये स्केलेटल सिस्टम है वो बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट, ये तीन चीजों से मिलके बना. बाकी तो बहुत सारा अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो इस तरह से है. ओके. स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या कि हमें आसानी होती है उसको समझने में.
तो हम अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटल, पहला पार्ट है। उसमें पहला है स्कल, यानी हमारा ये सर। कितनी बोन्स है? 28 बोन्स। तो 28 बोन्स, आपको क्या लगता है 28 बोन्स पूरी यहीं पे है? नहीं, 28 बोन्स पूरे इस फेस को मिला करके है। देखो 28 बोन्स पूरे फेस को मिला के, तो आप देख सकते हैं 28 बोन्स को किस तरह से डिवाइड किया फोटो के अंदर। आप फोटो देखिए कि 28 कैसे हुई। पहले है हमारा 28, जो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, इसमें कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको फेस के अकॉर्डिंग पूरा दिखाया गया है कि पूरी 28 जो बोन्स में से 8 बोन्स आपकी पूरा ये वाला हिस्सा है। आप फोटो में देख रहे हैं और फोटो में देखने से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से ये डिवाइड है। 2 बोन कहाँ है, 1 बोन कहाँ है। तो 8 बोन आपकी है पूरा ये वाले पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा, जैसे 8 बोन्स इसमें है, तो फेस पे कितनी बोन्स हैं? 14। तो फेस पे हमारे 14 बोन्स हैं, जो आपको फोटो सामने नज़र आ रही है। फोटो से आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे फेस पे कितनी बोन्स है और कौन कौन सी बोन्स एक है, कौन सी बोन्स डबल है, सिंगल है, डबल है। इस तरह से ये आपको फोटो के ज़रिए आपको पता चल रहा है कि दीज आर द 14 बोन्स ऑन योर फेस। और फिर बची कितनी? लास्ट 6 बोन्स। 6 बोन्स आपकी कहाँ पर है? 6 बोन्स आपकी है कान की। यानी 8 बोन्स हमारी ये जो स्कल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह का हमारा हार्ड बॉक्स है। हार्ड बॉक्स है, एक तरह का नेचुरल हेलमेट है, जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, जिसको सेव करता है, जिसको आप बचा के रखता है ना। हम जब भी 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो अपने सर को बचाने के लिए हम हेलमेट का यूज़ लेते हैं। तो भगवान ने, गॉड ने हमें ये एक तरह का नेचुरल दिया है, जिसे हम हेलमेट बॉक्स भी बोलते हैं। लेकिन जब हम ड्राइव करते हैं तो वहाँ हमें उस नेचुरल हेलमेट को भी बचाना चाहिए। तो उसके ऊपर हम जो हमारे द्वारा जो हेलमेट बनाए उसको लगाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना, हेड इंजरी बहुत मतलब कि जब हो जाती है तो इट्स वेरी रिस्की होती है। तो इसलिए हमारे इस हेड को सबसे ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है, जो काम करने का जो तरीका है, वो पूरा यहीं से होता है। ओके, तो 28 बोन्स को हमने किस तरह से डिवाइड किया कि 8 बोन्स हमारी यहाँ पे है, 14 बोन्स हमारी फेस पे है और 6 बोन्स हमारी कान में। ओके, तो फोटोज के द्वारा आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि इस तरह से स्कल में 28 बोन्स को किस तरह से डिवाइड किया। फिर है स्टर्नम। स्टर्नम हमारा एक ही है। स्टर्नम कहाँ होता है? स्टर्नम हमारा है, फोटो में देखिए, यहाँ से लेके ये वाला जो हमारी ये जो हड्डी होती है, 2 बोन जो आपको दिखती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी आप मान लो कि एक ब्लान यहाँ से लेके यहाँ तक का वो जो बीच वाला जो पार्ट होता है, जो फ्लैट होता है, वो हमारा स्टर्नम होता है, जो कि रिब्स को के साथ अटैच होता है और हमारी जो फूड पाइप होती है उसको मतलब कि इस तरह से थोड़ा सेफ करके रखता है। स्टर्नम एक तरह की लॉन्ग फ्लैट बोन है और सेंट्रल जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट है, उसके यहाँ बीचों बीच है, कनेक्टेड विद द रिब्स, और रिब्स के साथ कनेक्टेड होती है और प्रोटेक्ट करती है किसको? हार्ट, लंग्स और मेजर जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, तो इन सबको इंजरी से बचाने का काम करती है। तो इसे बोलते हैं स्टर्नम। ओके, फिर है हमारा रिब्स कितनी है? 24, यानी इसको हमने 12 के पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि 12 का पेयर्स होता है, तभी हमने इसको 24 काउंट किया है, 12 इधर 12 इधर। ओके, तो अब इसमें देखो, आपको फोटो के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो रिब्स हैं, 12 रिब्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है कि 1 से लेकर के 7 उनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। फिर 8 से लेकर के 10 रिब्स, 8 से लेकर के 10 रिब्स हमारी क्या बोलती है? फॉल्स रिब्स।
और लास्ट 2 ऐसी है जिसे बोलते हैं हम फ्लोटिंग, यानी वो हवा में तैरती वाली रिब्स। तो ये देखो आपके पास सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो आपको बिल्कुल रिब्स का एक जो कहते हैं पिंजरा टाइप का दिख रहा है, जो इंटरनल को जो ऑर्गन्स पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट डेलिकेट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सेव करता है ये पिंजरा। ओके, तो इस तरह से डिवाइड करके आपको दिखाया गया है कि ये किस तरह से 1 से लेकर के 7, फिर 8, 9, 10, फिर 11, 12 इनको क्या क्या बोलते हैं। ओके, तो ये है हमारा रिब्स। नेक्स्ट हमारा है हायोइड बोन। ये है हमारी हायोइड बोन एक ही होती है। ओके, जैसे स्टर्नम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होती है स्टर्नम, तो इसके ऊपर यानी हमारा जिसे ये जो नेक वाला जो हिस्सा है, जिसे ट्रैकिया, फेरेक्स, लैरेक्स वाला जो बीच वाला जो जैसे ये छल्ला सा होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ आपकी हायोइड बोन होती है। देखो आपके सामने फोटो है, फोटो से आपको क्लियर हो रहा है कि ये बोन हमारे कहाँ है, गर्दन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 फॉर अडल्ट्स के लिए है और 33 फॉर चिल्ड्रंस के लिए है। इसमें देखो आपके सामने डायग्राम है, ये आपके सामने फोटो है, फोटो से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसे किसे बोलते हैं हम और कितनी कॉलम्स होती हैं। तो ये आपको फोटो से एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पार्ट एक्सियल का। सेकंड पॉइंट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है अपर लिम्स। अपर लिम्स कौन सा होता है, जो हमारे हैंड्स, शोल्डर्स इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम्स, जो वेस्ट से नीचे वाला पार्ट, जो हमारे जिसमें लेग इंक्लूड होता है। ओके, तो इसमें अपर लिम्स में टोटल 64 बोन्स होती है। 64 बोन्स में शोल्डर और आर्म इंक्लूड होता है। उसके बाद में हमारी रिस्ट इंक्लूड होती है उसमें, और हमारा पूरा हाथ, इन सबको मिला के टोटल हमारी 64 बोन्स होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लोअर लिम्स है उसमें पेल्विक ग्रिडल, जो हम बैठते हैं, जो हमारा हिप्स, जो बटक्स है वहाँ की बोन्स, फिर हमारा जो लेग है, उसके बाद में जो हमारी फीट है, यानी जो जिसमें हम शूज़ पहनते हैं वो वाला, उसके इन सब तीनों को मिला करके हमारी टोटल 62 बोन्स है। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम को जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ बोन्स, जो हमने अभी पूरा इतना पढ़ा इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक में जो हमारे जो बोन्स हैं उनका मेन काम क्या है, फंक्शंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड सपोर्ट, सेकंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, थर्ड bony system serves for the attachment of muscles. नेक्स्ट है हमारा bony system gives shape to the body. 5 act as a levers. 6 point passive instruments of locomotion, यानी जो हमारी ये जो हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है, कितने बोन्स होते हैं, कहाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि जिससे कि है हमारे बॉडी में मूवमेंट बना रहे। और these are the points, these are the skeletal system is completed over here. Those have any problem they will discuss in the live class, and those who are not attend the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you.